बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन रूरल डेवलपमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन रूरल डेवलपमेंट। अहमियत क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की रूरल डेवलपमेंट में, या हम ऐसे कहेंगे इसको, जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए अहमियत क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम, or in other words I can say an efficient marketing system is of great significance for the development of agricultural economy. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम का होना लाजमी है, और इसका एक इसमें बहुत अहमियत है। इट इज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस, बहुत अहमियत है इसमें को। अगर एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम हो तो इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स is undoubtedly favorable to the farmer। तो जो प्रॉपर मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो प्रॉपर मार्केटिंग अगर उनकी हो जाती है तो बेशक ये फेवरेबल हैं फार्मर के हक में, किसान के हक में ये फेवरेबल है। अगर प्रॉपर मार्केटिंग होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की तो बेशक ये फेवरेबल है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इट इंश्योर्स फेयर प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट्स। तो ये इंश्योर करता है फेयर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द फार्मर। ओके, द फेयर प्राइस इनकरेजेस हिम टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट। ये जो फेयर प्राइस है ये हौसला अफजाई करता है, इंकरेजमेंट करता है प्रोड्यूसर की कि वो प्रोड्यूस करे फॉर द मार्केट के लिए। द नीड्स ऑफ अर्बन सेक्टर और बेटर सेटिस्फाइड। जो अर्बन सेक्टर है, एक हो गया रूरल सेक्टर देहाती, अर्बन हो गया शहरी इलाके। जो अर्बन सेक्टर है इसकी जो जरूरियात हैं दे आर बेटर सेटिस्फाइड, ठीक तरह से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है तो इस तरह से इसको बूस्ट मिलता है। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिलता है। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर द इनकम ऑफ द फार्मर राइजेस। तो फार्मर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइज हो जाती है। देन इंक्रीजिंग हिज डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल आउटपुट। जब उसकी इनकम बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ जाती है फॉर इंडस्ट्रियल आउटपुट। गोया कि इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है जब उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है। दस इंप्रूवमेंट इन फॉर्म मार्केटिंग। अगर फॉर्म मार्केटिंग में इंप्रूवमेंट हो जाएगी ये हेल्प करेगी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में भी, इस प्रोसेस में भी ये हेल्प कर सकती है। नेचुरली एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कुदरती तौर एक अहम प्रॉब्लम जो है जो हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर के साथ है कंसर्न्स द मार्केट ऑफ इट्स प्रोड्यूस। जो ये मार्केट अवेलेबल नहीं है या डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मार्केट है, या हम कहेंगे कि जो प्रोड्यूसर्स है उनको ठीक मार्केट अवेलेबल नहीं मिलता, तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है
that problem of agriculture marketing. हाँ, in order to increase the income of the farmers, income farmers की बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हिंदुस्तान की, ये जरूरी है कि प्रॉब्लम जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए. It is fact that economic prosperity depends upon a sound system of marketing. तो यह हकीकत है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है, खुशहाली जो है, इट डिपेंड्स अपॉन ए साउंड सिस्टम ऑफ मार्केटिंग. जो मार्केटिंग सिस्टम जो होगा वो साउंड होना चाहिए. इन इंडिया इट बिकम्स इंपॉर्टेंट because some states produce much more than their requirements. There are a number of states, they produce more, or we can say they produce much more than their requirements, and have to supply. They have to supply means surplus. The surplus production, the surplus produce, they have to supply to other deficit parts of the country, in those parts of the country who cannot produce for their requirements. So Holman has rightly observed, economist has rightly observed his words, I quote him: marketing is the part and parcel of modern productive process. Benefits from farm mechanization can be minimized if corresponding improvements are not made in the marketing system. Now, these are the words, these are the actual words of Holman. I will repeat his words once again. Marketing is the part and parcel of modern productive part and parcel of the modern productive process. Benefits from farm mechanization can be minimized if corresponding improvements are not made in the marketing system. Now, in the absence of the regulated marketing system, in the absence of regulated marketing system, the farmers are exploited. They are exploited by the traders and then try to avoid malpractices like illegal deduction, defective weights and measures, forced sale, middleman, and delayed payment system. In the absence of the regulated marketing system, the farmers are exploited. अगर रेगुलेटेड मार्केटिंग सिस्टम नहीं होगा, जो फार्मर्स जो हैं उन्हें इस्तेसाल किया जाता है, दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर्स के जरिए, एंड देन ट्राई टू अवॉइड मॉल प्रैक्टिसेस लाइक इलीगल डिडक्शन, डिफेक्टिव वेट्स एंड मेजर्स, middlemen and delayed payment system. So this was today's topic, significance of agricultural marketing and rural development. टॉपिक हमारा था अहमियत क्या है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की देहात सुधार के लिए या देहात की डेवलपमेंट के लिए, इसकी क्या अहमियत है मार्केट, एग्रीकल्चरल मार्केट की. तो दिस वाज टुडेज टॉपिक. तो थैंक यू.